हमको दो, हमारा हक हमको दो, हमारा हक हमको दो। खत्म करो बेरोजगारी को, खत्म करो कंपनी के एजेंटों पर, लानत, कंपनी के एजेंटों पर, लानत, कंपनी के एजेंटों पर। लानत। किश्तवाड़ एकता जिंदाबाद, किश्तवाड़ एकता जिंदाबाद, किश्तवाड़ एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किश्तवाड़ एकता जिंदाबाद, किश्तवाड़ एकता जिंदाबाद। पूजा जी, जैसा कि सभी जानते हैं आप किश्तवाड़ के डीडीसी चेयरपर्सन हैं। ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको धरने पे बैठना पड़ा है और आपको कितने दिन जो है अभी धरने पे हो गए हैं? धरने पे बैठने की वजूहत ये थी कि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे 4 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है काम कर रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे काम करेंगे। बट यहाँ पे जो हमारे यूथ्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग करके हैं, चाहे उन्होंने कोई और डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, वो लोग आज भी जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। सामने प्रोजेक्ट बन रहा है बट उन लोगों को जॉब्स नहीं दी जा रही हैं। लैंड लूजर्स, जबकि सबको पता है कि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो जो लैंड लूजर्स होते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है इन प्रोजेक्ट्स में। बट यहाँ का लैंड लूज़र घर में बैठा है और 1300 कि कहीं किसी में 600 कहीं पे 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, बट वो जो लैंड लूज़र है उसको जॉब नहीं दी जा रही। ऐसा क्यों? मतलब पूछने पे कोई जवाब नहीं आता है। आज 20 दिन से ज़्यादा हमें हो गए हैं। मैं 15 दिन पकल टूल जो एक साइट थी वहाँ पे थी, दिन रात वहाँ रही मैं। और क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आप बताइए कि जो ये बेरोज़गारी बढ़ रही है, खासकर मैं अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी, ऐसा क्यों है? जब एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा डूल हस्ती बन रहा था तब उस टाइम पे 7,000 to 8,000 जो एम्प्लॉयज़ थे वो काम कर रहे थे। और अब इस टाइम पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं बट हमारा जो बच्चा है वो वहाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं काम कर रहा है? तो मेन जो हमारे इश्यूज़ है वो इसी को रिलेटेड है। हर एक काम, अगर एक कंपनी ने ग्लोबल टेंडरिंग की है तो मुझे समझ नहीं आ रही हर काम जो है सबलेट पे क्यों हो रहा है। मतलब अगर आप हर चीज़ सबलेट पे दे देंगे, कंपनी के साथ कोई एम्प्लॉय रहेगा ही नहीं, तो हम लोगों को किस चीज़ का फ़ायदा है? हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा, हमारी ज़मीनें ले ली गई, हमारे घर ले लिए गए। और जो एक इंसान जिसने बेचारे ने अपने घर भी दे दी, ज़मीन भी दे दी, ये सोच के कि चलो ठीक है अगर मैं ये दे रहा हूँ तो मेरा जो बच्चा है वो उसको जॉब मिल जाएगी, वो भी नहीं उसको मिल रही है। उसको अपना पैसा, उसके लिए भी उसको कभी डीसी ऑफिस के चक्कर, कभी तहसील ऑफिस के चक्कर, कभी कहीं, मतलब अपने ही पैसे के लिए उसको इतना तड़पना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है कि मैं अब किसके पास जाऊं कि ये पैसा जो मुझे मिल रहा है। तो 1 साल तक मैं ये चीज़ें जो देख रही थी, मैं सोच रही थी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बात भी मैंने बहुत बार की कि हो सकता है कि बातचीत से हल निकल जाए, बट जब मुझे लगा कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो एट द एंड मैंने ये फैसला लिया कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी। और जो ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं, खासकर इस डिस्ट्रिक्ट के लोग, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे इस टाइम पे इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतनी सारी पावर जनरेट होगी जो कि बाहर जाएगी, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, रेवेन्यू आएगा, हमारी स्टेट को अच्छा है, डेवलपमेंट होगी। बट आप ये सोचिए कि अगर हमारा जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वो 18 घंटे अंधेरे में रहेगा तो हमारे इस पावर प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है? मतलब हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं और बिजली बाहर जा रही है। हम लोगों ने इनसे कहा आप हमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसमें होता है कि आप बताएं कि आप इस जो जहाँ पे ये काम हो रहा है वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में आप किसको क्या प्रोवाइड करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या मिले, कितनी लाइट आप हमें देंगे, वो चीज़ें ये है शो ही नहीं करते। अभी रिसेंटली हमें जो एक MOU दिया गया है वो 2008 का है और वहाँ पे क्लियर लिखा है कि 2 साल के बाद जो ये MOU है इसका कोई है ही नहीं, मतलब ये कैंसिल हो जाता है। बट जो फ्रेश MOU आपने साइन किया वो कहाँ है, वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आप हमें दिखा रहे हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं दिए जा रहे, इसलिए हम यहाँ पर हैं। हमने इनसे कहा कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमें बताइए कि अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और आपका ये भी दावा है कि वो लोकल्स हैं, अच्छी बात है अगर हमारा लोकल वहाँ काम कर रहा है,
बट वो लोकल किसके साथ है, कंट्रैक्टर के साथ है कि कंपनी के साथ है, वो चीज़ें हमें बता नहीं रहे। जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही वहाँ पे ठेकेदारी कर रहा है, मतलब जो एक बेरोजगार है वो घर में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें हम लोग इनसे पूरा डाटा मांग रहे हैं। आप हमें डाटा प्रोवाइड कीजिए कि आपने जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं कहाँ से हैं, कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ के लोकल है, कितने कंपनी के साथ है, कितने कंट्रैक्टर्स के साथ है, जो आपने हर चीज़ जो सबलेट की हुई है कितना % आप सबलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया तो फिक्स होगा ना कि इतना काम इनको खुद करना है और इतना काम ये सबलेट कर सकते हैं। वो चीज़ें हमें बताई जाए। मतलब आप अगर 100 में से 80% काम जो है सबलेट करेंगे तो पीछे बचेगा क्या। मतलब हर चीज़ अगर आप कंट्रैक्टर्स को दे देंगे, ये भी आप लोग वो भी आप लोग, आप खुद क्या करेंगे फिर। तो अच्छा है कि आप जाइए अपने जहाँ से आप आए वहीं पे, और जो यहाँ के जो कंट्रैक्टर बाहर से आ रहे हैं या जहाँ से भी आ रहे हैं वो लोग ये प्रोजेक्ट्स बना लेंगे। फिर आप लोगों को ग्लोबल टेंडरिंग करने की क्या ज़रूरत थी। कभी किश्तवाड़ का दौरा हुआ और अभी तक जो जिला प्रशासन है, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनसे अभी तक आपकी क्या क्या बातचीत हुई है? देखिए उस टाइम से ही हमारी बातचीत का दौर जो शुरू हो गया है। हमें अभी भी कल भी एक उनकी तरफ से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी वो दिखाई गई, अभी भी आई है। बट हमारा जो मतलब जो एक सेटिस्फैक्ट्री, हम एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फैक्ट्री एक चीज़ चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही। मतलब हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप हमें बताएं, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट 3 महीने के बाद दे रहे हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 महीने के बाद दीजिए। बट हमें सिर्फ इतना बताइए आप 3 महीने में किस किस कंपनी में कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट जो आप दे रहे हैं, कितने हेल्पर्स आप लेंगे, कितने ड्राइवर्स आप लेंगे, कितने कुक आप लेंगे, कितने मतलब जो बाकी चीज़ें हैं कंप्रेसर ऑपरेटर या बाकी जो भी इंजीनियर्स वगैरह वो लेंगे। तो उससे हम भी अवेयर हो जाएंगे कि आने वाले 3 महीने में इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हाँ, हम ये वाला जो डाटा है लेके अपने यंगस्टर्स के पास जाएं, इनके लिए हम लड़ रहे हैं कि 3 महीने में ये एम्प्लॉयमेंट जो है आने वाली है, आप लोग तैयार रहे इस चीज़ के लिए। बट ये चीज़ें ये दिखाई नहीं रहे, सिर्फ कह रहे 15 दिन में हम जी एम्प्लॉयमेंट पे ड्राफ्ट बनाएंगे, 20 दिनों में हम ये करेंगे, 1 महीने में हम वो करेंगे। तो ये इस चीज़ों से सॉर्ट आउट नहीं मसले होते। अगर आपको सही में इन मसलों को जो है सुधारना है, अगर आप सही में चाहते हैं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में शांति रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, तो आप जो है आप कंपनीज का साथ क्यों दे रहे हैं। आपको तो देना ही नहीं चाहिए, आप लोग तो सही का साथ दो ना। आपको तो यहाँ पे बिठाया गया, आप एक एम्प्लॉय हो, आप क्यों कंपनीज की तारीफें करेंगे और आप लोग क्यों कंपनीज के हक में बोलेंगे। जहाँ कंपनी गलत है वहाँ उनको गलत कहिए, जहाँ कंपनी सही है हमको सही कहे। हम भी अगर कहीं कंपनी ठीक है तो हम भी उसको ठीक है, हम थोड़ी ऐसे बेफजूल में किसी पे एलिगेशन लगे। जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं, अगर अभी मेरे को कल का किसी ने डाटा दिखाया कि 99% पटेल में लोकल्स लगे हैं, अच्छी बात है। अगर पटेल इतना अच्छा काम करे कि सारा काम ही उन्होंने लोकलों को दिया, तो लिस्ट दिखाने में कौन सी प्रॉब्लम है। आप दिखाइए ना लिस्ट कि कहाँ पे आपने ये एम्प्लॉयज़ लिए, कैसे लिए। हम भी अपनी जगह पे सेटिस्फाई होंगे, हमें शौक थोड़ी है यहाँ सड़क पे बैठने का। देखूंगी, मैं भी देखूंगी कि आने वाले दिनों में अब जो हमारा प्लान बनेगा वो मैं कैसे बनाऊं, किस तरह से बनाऊं। बट जब आप लोग जो मेंटली इतना हरास कर रहे हैं हम लोगों को, मेंटली मतलब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ऐसा है कि वो हम लोगों के, मुझे नहीं लग रहा कि वो चाहते हैं कि हम लोगों के इश्यूज जो है रिसॉल्व, वो चाहते हैं कि ये बढ़ता ही जाए मसला। और अभी यहाँ प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर हर एक जो है यहाँ पे बैठ के ये कहेगा मुझे कि मैडम नहीं अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब सड़कों पे निकलना पड़ेगा, तो मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं लोगों के चुनी हुई हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की चुनी हुई नहीं हूँ। मेरे को वही करना जो मुझे लोग कहेंगे, तो मुझे सड़कों पे निकलना पड़ेगा, मुझे सड़क पे बैठना पड़ेगा, मुझे सड़क पे एजिटेशन करनी पड़ेगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना कि वो क्या चाहती है। हम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड पर और आप पर कई तरह के जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए एलिगेशन तो लगते ही है, आप कहेंगे कि सारे दोस्त होंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और अपोजिशन भी होना ही चाहिए, ऐसा फिर काम में मज़ा भी नहीं आता है। और दूसरी बात रही एलिगेशन लगने की कि मेरे हस्बैंड, देखिए वो एक कंट्रैक्टर हैं
और मुझे नहीं लगता अगर एक कंट्रैक्टर काम कर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो 1.5 लाख सैलरी ले रहा है, उसने अपनी बीवी के नाम पे कार्ड बना के अगर वो ठेकेदारी कर सकता है, तो एक 3,000 का सरपंच, जो कि एक 3,000 का सरपंच है जो जिसकी सैलरी 3,000 है और लैंड लूजर है और उसके घर के सामने प्रोजेक्ट, क्या उसका हक नहीं है काम करना? बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ ये है कि आप शायद ये ऊपर वाले की शायद ऊपर वाला साथ में है हमारे कि डीडीसी चेयरपर्सन बनने के बाद हमारा कोई उधर काम ही नहीं है। अगर वहाँ काम निकलता है, जिन्होंने भी ये मैंने देखा नहीं है, बट किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं। देखिए मैं जो बात है बिना प्रूफ के करना ठीक नहीं समझूंगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे, तो बाकी जो एलिगेशंस है वो लगते रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि एलिगेशन लगने से मैं रुकूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं साफ हूँ। ऊपर वाला जो है वो देख रहा है कि हम साफ दिल से काम करें, साफ नीयत से काम करें। और मुश्किलें बहुत होती हैं, बट ईमानदारी से जो काम करता है उसको कभी ना कभी उसका फल जो है ज़रूर मिलता है। क्या होगा? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक चीज़ें हैं हमने उन तक पहुंचा दी हैं। अगर वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन तक भी पॉसिबल नहीं है। जो मैंने पहले से कहा, हम वो चीज़ें लेके जो है अगर हम सारे मिलके हम एलजी के पास हैं, अगर हमें लगा कि वहाँ से भी हम निराशा हाथ लगेगी हमारे, तो हम ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास भी जाएंगे। और इसके लिए देखिए, अगर अब हम इस लड़ाई में निकले हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही हम इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे, ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे हैं ये अगर हमें यहाँ से सॉर्ट आउट करके दे देते हैं तो ठीक है, क्योंकि बाकी जो मैंने रिजर्वेशन लैंड लूजर्स के लिए मांगी है सीवीपीपी में, तो उसके लिए जो है ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो हम ऊपर जाएंगे। और जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट को कितना एरिया फंड मिलेगा और साथ में हमें कितनी बिजली मिलेगी, जो मेन हमारा है कितनी बिजली मिलेगी, वो चीज़ें लेके भी हम ऊपर जाएंगे कि हम अगर बाहर बिजली दे रहे हैं तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी उजाला होना चाहिए, वहाँ हम उजाला करेंगे और हमारे लोग यहाँ पे अंधेरे में होंगे। मड़वा, वार्ड 1 और दक्षिण के हैमलेट्स में अभी तक बिजली नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, वहाँ पे अभी तक लोग जो है सोलर लाइटें लगा के रह रहे हैं। अब वो सोलर भी खत्म हो गए हैं, तो मतलब कम से कम गवर्नमेंट को भी थोड़ा जागना चाहिए कि तुम यहाँ से इतनी बिजली प्रोड्यूस बाहर अगर कर रहे हो तो इन लोगों को भी तो बिजली दो ना, जो बेचारे बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये ऊपर लेवल तक डिस्कस होंगी और ये हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने ये